और अब हम आपको कनाडा लेकर चलेंगे, जहां आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि कनाडा की राजधानी ओटावा में 22 जनवरी से चल रहा यह आंदोलन, जो ट्रक वालों ने आंदोलन किया हुआ है, अब पुलिस और सेना की मदद से कुचल दिया जाएगा। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के पक्ष में है और उन्हें भारत के किसानों की चिंता हो रही है। ये वो समय की बात है जब भारत की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से ट्रैक्टरों से घेर लिया था। यहां ट्रैक्टरों की बात हो रही है और ये बात करते करते अब जस्टिन ट्रूडो खुद ट्रकों से घिर गए हैं। अब वही ट्रूडो अपने देश के प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं और आप सब जानते हैं कि वहां पर जो वहां के ट्रक चालक हैं, ट्रक ड्राइवर्स, वो काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। After discussing with cabinet and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. This is about keeping Canadians safe, protecting people's jobs, and restoring confidence in our institutions. The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities, such as blockades and occupations as seen in Ottawa, the Ambassador Bridge, and elsewhere. These tools include strengthening their ability to impose fines. तो यहां पर अब बड़ी बात यह है कि जब भारत में किसानों का आंदोलन हो रहा था, जब दिल्ली को चारों तरफ से ट्रैक्टरों से घेर लिया गया था, उस समय जस्टिन ट्रूडो लगातार ट्वीट कर रहे थे और ट्विटर पर बता रहे थे कि कैसे वो भारत में आंदोलनकारियों के साथ हैं, वो इसे लोकतांत्रिक आंदोलन समझते हैं और कैसे उन्हें ये सब कुछ शांतिपूर्ण आंदोलन दिखाई दे रहा था और वो इसे लोकतांत्रिक बता रहे थे। लेकिन तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही महीनों के बाद वो खुद भी ऐसे ही एक आंदोलन का शिकार हो जाएंगे और अब उनके अपने देश में उनके जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने हजारों की संख्या में कनाडा की राजधानी को घेर लिया है, सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। सड़कों पर हजारों ट्रक इस समय खड़े हुए हैं और वो जस्टिन ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस बात को लेकर वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर को तो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। जस्टिन ट्रूडो के सामने दो विकल्प थे। पहली बात तो यह थी कि पहले वो इनसे बातचीत करते और इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करते। वो उन्होंने किया नहीं, बल्कि उन्होंने घर छोड़कर भागने का फैसला किया। जब ट्रक वालों ने राजधानी को और उनके घर के आसपास के इलाकों को घेर लिया, तो जस्टिन ट्रूडो अपना प्रधानमंत्री आवास छोड़कर ही भाग गए और उसके बाद उन्होंने बहुत लंबा समय लगा दिया सख्त फैसला लेने में। और अब जाकर वो ये सख्त फैसला ले रहे हैं कि वो अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं। और वहाँ से जो हमें तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें इस तरह की हैं कि वहाँ पर अब वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की सेना है, वो ट्रक ड्राइवर्स को पीट रही है, हथकड़ियाँ लगा रही है, उन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है। अब आप सोचिए, भारत जैसे लोकतंत्र में और कनाडा जैसे लोकतंत्र में बुनियादी फर्क यही है। इस फर्क को आज समझने की कोशिश कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.